हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, मैं हूं छोटू यादव। तो आज क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 का 3.3 का 3 नंबर का रोमन नंबर तीसरा और चौथा हल करेंगे। तो देखिए एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी और बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रूप 1700 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हाल। मैंने लिख दिया हाल। लिखेंगे माना कि एक बल्ला, माना कि एक बल्ला का मूल बराबर x और एक गेंद का मूल बराबर y, रुपया में दे देंगे y रुपया और x रुपया, यानी एक बल्ला का मूल x रुपया और एक गेंद का मूल y रुपया। तो आप चलेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, तो 7 बल्ले कह रहा है। एक बल्ला का जब x है तो 7 बल्ला का क्या होगा 7x और एक गेंद का y है, एक गेंद का मूल है y रुपया। तो 6 गेंद का क्या होगा 6y, 6 गेंद का क्या होगा 6y, तो प्लस 6y और दोनों मिलाकर कितना में खरीदा 3800 में खरीदा। तो लिखेंगे 3800। तो ये समीकरण 1 प्राप्त हुआ। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो इसको समीकरण 1 का भी नहीं मानेंगे। तो आइए इसको पहले लिख देंगे x बराबर 6 लिख देंगे 3800 और 6y प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 6y और 7 गुना में है तो भागा में आएगा। तो 7 भागा में आएगा तो ये समीकरण, इसको मानेंगे समीकरण 1। और अब फिर देखिए पुनः में लिखेंगे पुनः क्या कर रहा है, पुनः कर रहा है 3 बल्ले तथा 5 गेंदे। तो एक बल्ला का मूल है x रुपया, तो 3 बल्ले का 3 रुपया होगा मूल। तो लिखेंगे 3, एक बल्ला का x है तो 3 बल्ले का 3x होगा 3x और प्लस एक गेंद का y है तो 5 गेंद का 5y होगा 5y, या दोनों मिलाकर कितना में खरीदा 1750 में। तो लिखेंगे बराबर 1750। और आप देखिए इसको लिख देते हैं x बराबर 1750 और 5y प्लस में तो बराबर किस पर आएगा, तो माइनस में 5y और 3 गुना में तो भाग में आएगा। तो इसको मानेंगे समीकरण 2। और आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 में x का मान कितना है 3800 माइनस 6y बटा 7 और यहाँ x बराबर क्या है, यहाँ x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7 है और यहाँ x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3 है। तो यहाँ x की जगह पर हम रख सकते हैं 3800 माइनस 6y बटा 7 x की जगह पर रख देंगे। तो लेंगे 3800 माइनस 6y बट्टा में क्या है 7, तो बराबर 1750 माइनस 5y बट्टा में 3 है। तो इसको गुना करिए 3800 गुना जब हम करेंगे 3 तो कितना होगा 11400 हो जाएगा और माइनस 18 हुआ है, माइनस 18y बराबर 1750 गुना 7 करेंगे तो होगा 12250 और माइनस 5 गुना 7 करेंगे तो 7 5 35 माइनस 35y होगा।
तो इतना होगा। अब 4 मान वाला एक साथ करेंगे और 4 मान वाला एक साथ, तो देखिए यहाँ लिखेंगे -18y बराबर किस पर आएगा, तो +35y, 35y है बराबर 12,250 और इधर आएगा तो माइनस, प्लस में 11,400 तो इधर आएगा माइनस में 11,400। तो इसमें जब हम घटाएंगे 35 में से 18y घटाएंगे, 35y में से 18y जाएगा तो कितना बचेगा, 17y, 17y बराबर। तो इसमें घटाएंगे तो 0 से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और इस 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, और यहाँ 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 800, यानी 850 बचेगा। जब 12,250 में से 11,400 घटाएंगे तो 850 बचेगा। तो इसको कटा देंगे तो y बराबर 850/17। तो इसको जब हम कटाएंगे तो 50 दान में कट जाएगा, 17 गुना 50 करेंगे तो 850 आएगा, तो ये 50 दान में कट जाएगा। तो y का मान क्या निकल गया, 50, y बराबर 50। तो आप y का मान समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है, समीकरण 1 देखिए क्या है, y बराबर 3800 - 6y/7 क्या है, y क्या है, x बराबर है, x पर समीकरण 1 है x बराबर 3800 - 6y/7 है। तो y का मान यहाँ निकल गया, तो y की जगह पर रख देंगे तो x बराबर 3800 - 6 गुना 50 कर देंगे और बट्टा में 7। तो देखिए, तो इसको जब हम इतना कर देंगे, थोड़ा इधर कर देते हैं, तो देखिए x क्या होगा, x बराबर 3800 और 50 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा, 50 गुना 6 करेंगे तो 300 होगा, 300। तो 38 बट्टा में कितना है, 7। तो x बराबर कितना, 3800 में 300 घटाएंगे तो 3500 बचेगा, 3500 बट्टा में 7। तो ये कट जाएगा, 7 बचे 35, तो 500 दान में कट जाएगा, 500 से 7 दान में कट जाता है। तो क्या आएगा, x का मान 500, x का मान 500। तो x किसको माने हैं, एक बल्ला का मूल x माने हैं, एक बल्ला का मूल किसको माने हैं, x को। तो यहाँ लिख देंगे एक बल्ला, अतः लिख देंगे, अतः एक बल्ला का मूल x को माने हैं एक बल्ला का मूल x। तो x बराबर क्या निकला, एक बल्ला का मूल 500 और एक गेंद का मूल एक गेंद का मूल किसको माने, y को। तो y बराबर क्या निकला, 50। तो एक गेंद का मूल 50 रुपया और एक बल्ला का मूल 500 रुपया है और एक गेंद का मूल 50 रुपया। तो यही आंसर है। तो आइए रोमन नंबर 4 को हल करते हैं। तो देखिए 4 में क्या कर रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो चलिए
पहले मानेंगे इसमें नियत भाड़ा, लिखेंगे पहले हाल, हाल तो माना कि नियत भाड़ा मतलब किसी टैक्सी पर आप चढ़ेगा और आपको नियत भाड़ा लग जाएगा और जितना किलोमीटर चलेगा उसको उसका भाड़ा अलग से आपका चार्ज लगेगा। जैसे कि किसी भी आप ट्रेन पर चढ़ा और आपको 10 टका लग गया, वो जितना किलोमीटर अधिक जाइएगा उतना भाड़ा अलग से लगेगा। तो उसी तरह का रहा है यहाँ, अगर किसी टेम्पो पर चढ़ेगा और आपको भाड़ा जो फिक्स भाड़ा रहेगा वो लग जाएगा और जितना किलोमीटर अधिक जाएगा अलग से भाड़ा लगेगा। तो देखिए लिखेंगे नियत भाड़ा बराबर एक्स और अतिरिक्त, यानी अतिरिक्त का मतलब जितना किलोमीटर जाएगा उस जितना किलोमीटर जाएगा वो उतना भाड़ा अलग से चार्ज लगेगा। तो अतिरिक्त भाड़ा बराबर वाई। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कर है प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कर रहा है, जो फिक्स भाड़ा रहेगा वो फिक्स भाड़ा लगेगा, चढ़ेगा और फिक्स भाड़ा जो रहेगा लग जाएगा। नियत भाड़ा मतलब फिक्स भाड़ा है, फिक्स भाड़ा नियत भाड़ा एक्स है, तो आप चढ़ेगा और नियत भाड़ा लग जाएगा और जितना किलोमीटर अधिक जाएगा उसका अलग से भाड़ा लगेगा। तो यहाँ देखिए कह रहे एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है तो 10 किलोमीटर, यानी जो पहले लिख देंगे जो फिक्स भाड़ा क्या है एक्स, तो एक्स को हम लिख देंगे फिक्स भाड़ा है, क्योंकि नियत भाड़ा तो ये फिक्स भाड़ा है और 10 किलोमीटर गया, पहला क्या कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी, तो अतिरिक्त 10 किलोमीटर चला तो 10 वाई होगा, यानी अतिरिक्त 1 किलोमीटर का 1 किलोमीटर यानी अतिरिक्त किलोमीटर, इसको अतिरिक्त किलोमीटर यहाँ लिख देंगे अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा है वाई, तो 10 किलोमीटर की क्या होगा 10 वाई और कितना लगा टोटल पैसा कितना दिया हम 10 किलोमीटर चला तो 105, तो 105 देंगे। तो इसको और आप देखिए इसको ये लिख देंगे एक्स बराबर निकाल लेंगे, तो x बराबर 105 और 10 वाई बराबर किस पर प्लस में, तो इस पर आएगा माइनस में 10 वाई। तो इसको मानेंगे समीकरण 1। और फिर क्या कह रहे हैं, फिर देखिए कह रहा था 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, तो पहले जो फिक्स भाड़ा है उसको लिख लेंगे, फिक्स भाड़ा नियत भाड़ा क्या है एक्स और अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा वाई है, तो 15 किलोमीटर चला तो 15 वाई होगा, 1 किलोमीटर का वाई है तो 15 किलोमीटर चला तो 15 वाई, और टोटल कितना पैसा लगा 15 किलोमीटर चला तो दोनों मिला टोटल कितना पैसा लगा 155, तो यहाँ लिखेंगे 155, तो एक्स का मान निकाल लेंगे, एक्स बराबर निकाल लेंगे, तो एक्स बराबर 155 और बराबर किस पर आएगा 15 वाई प्लस में, तो इस पर आएगा तो माइनस में 15 वाई। तो अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से तो समीकरण 1 में देखिए x बराबर क्या है, x बराबर 105 माइनस 10 वाई, और समीकरण 2 में देखिए x बराबर क्या है 155 माइनस 15 वाई। तो यहाँ लिख लेंगे x के जगह पर रख देंगे 105 माइनस 10 वाई बराबर क्या है 155, x के जगह पर रख दिए क्योंकि x बराबर इतना है तो x के जगह पर रख दिए, बराबर क्या 155 माइनस 15 वाई। तो आप देखिए वाई वाला को एक साथ करेंगे और बिना आचार मान के साथ में जो है उसको एक साथ और 4 मान को एक साथ, तो 4 मान क्या है माइनस 10 वाई बराबर किस पार आएगा तो प्लस 15 वाई बराबर के इस पार में माइनस 15 वाई, तो इस पार आएगा प्लस में 15 वाई होगा, और 155 और बराबर के इस पार देखिए प्लस में 105, तो इस पार आएगा तो माइनस में 105 हो जाएगा। तो 15 माइनस 10 वाई में से प्लस 15 वाई करेंगे, माइनस 10 वाई में से प्लस 15 वाई करेंगे तो क्या होगा
+5y बचेगा, क्योंकि माइनस में 10y तो घट जाएगा, तो +5y बचेगा। और बराबर ये 155 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 155 में से 105 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 50। तो आप देखिए y बराबर 50/5, गुना में है तो भाग में आ जाएगा 5, तो ये कट जाएगा 10 दान में, 5 के पावर में 10 दान में 50 आता है, तो y का मान क्या निकल गया, 10। और आप y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 है x बराबर 105 माइनस 10y, तो यहाँ लिख देंगे पहले x बराबर 105 माइनस 10y, तो y का मान तो निकल गया यहाँ 10। देखिए y का मान कितना निकला, y का मान देखिए 10 है, तो y की जगह पर 10 रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 105 माइनस 10 गुना y की जगह पर 10 करेंगे तो गुना में हो जाएगा 10, तो x बराबर 105 और 10 गुना 10 करेंगे तो 100 होगा, 100। तो 105 है, 105 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो 5 x का मान 5 निकल गया। तो आप यहाँ देखिए 105 निकल गया, x का मान कितना निकल गया, 5, और y का मान कितना निकला, 10। यानी नियत भाड़ा और अतिरिक्त किलोमीटर भाड़ा निकल गया जो माने, यहाँ लिख नियत भाड़ा बराबर x माने, तो x बराबर क्या निकला, 5, और अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा, अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा कितना, y माने अतिरिक्त किलोमीटर, तो y का मान कितना निकला, 10। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पर आइए देखिए कर रहे हैं, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 1 किलोमीटर मतलब अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 है, तो 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना भाड़ा लगेगा। और फिक्स भाड़ा यानी चढ़ेगा और भाड़ा लग जाएगा, फिक्स भाड़ा 5 है, यानी नियत भाड़ा x को माने तो नियत भाड़ा में यानी फिक्स भाड़ा है। अगर चढ़ेगा किसी टैक्सी पर और 5 रुपया लग जाएगा, और जितना किलोमीटर जाएगा उतना 10 टकिया लगेगा, यानी 10 रुपया करके जितना किलोमीटर जाएगा उतना लगेगा। तो यहाँ कह रहा है 25 किलोमीटर, क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति 25 किलो यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ लिखेंगे यानी 25 किलोमीटर चलेगा तो 25 गुना 10 करेंगे, 1 किलोमीटर का 10 निकला तो 25 किलोमीटर का 10 से गुना करेंगे, और फिक्स भाड़ा कितना लगेगा, 5 रुपया फिक्स भाड़ा निकला तो प्लस में 5 कर देंगे। तो 25 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा, 250, तो 250 लिख देंगे और प्लस में 5, तो क्या होगा 255। तो इसका आंसर यही है 255। तो अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।